गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नॉलेज। मेरा नाम रितेश कुमार। आज हम लोग 2 जनवरी का करंट अफेयर लेकर आए हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा नए डिज़ाइन किए गए विस्टाडोम पर्यटक कोच का कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से परीक्षण किया गया है। ठीक है, हाल ही में क्या किया गया है, भारतीय रेल द्वारा एक नया डिज़ाइन किया गया है जिसका नाम है विस्टाडोम पर्यटक कोच। वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे से परीक्षण किया गया है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है विस्टाडोम पर्यटक कोच जो है इसको परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, इस कोच के बारे में क्या दिया है कि इन लग्जरी पर्यटकों कोचों का निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा किया गया है। यूरोपीय शैली के डिज़ाइन के इन कोचों में बाहरी सदृश्यों को देखने के लिए छतों को कांच से बनाया गया है और खिड़कियों चौड़ी रखी गई है। वर्तमान में नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कनाडा वैली रेलवे, माथेरन हिल रोपवे और मुंबई में दादर और मंडगांव की अरकू घाटी के बीच के साथ साथ कश्मीर घाटी में 13 विजडम कोचों का परिचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि भारतीय रेलवे ने विजडम पर्यटक कोच को एक नया डिज़ाइन किया है, इसको कितने प्रति किलोमीटर घंटे से परीक्षण किया गया है। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली है। वर्तमान में रेलवे के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन के बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन के बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को क्या किया गया है, अभी टीका और प्रतिरक्षा के लिए वैश्विक गठबंधन के लिए इसको बोर्ड में सदस्य के रूप में चुना गया है। हर्षवर्धन 1 जनवरी 2021 से कार्यभार ग्रहण करेंगे और 31 दिसंबर 2023 तक सेवा प्रदान करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन GAVI बोर्ड में दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में इस सीट का प्रतिनिधित्व म्यांमार के मिंत हटवे कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। तो ये विनोद कुमार यादव को। विनोद कुमार यादव कौन है, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। ठीक है, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा भारतीय रेल के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन कहेगा प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, तो विनोद कुमार यादव जी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा जोसेफ वेनियर का निधन हो गया, वो किस संस्था से जुड़ी हुई थी। ठीक है, हाल ही में इंदिरा जोसेफ वेनियर का निधन हो गया, वह किस संस्था से जुड़ी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो से ये जुड़ी थी, जिनका क्या नाम था, इंदिरा जोसेफ वेनियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा जोसेफ वेनियर एक प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो की दिग्गज और त्रावणकोर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक थी। ये कौन थी, तो ये रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक थी जब 1949 में इसकी अंग्रेजी सेवा की शुरुआत हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IIT हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम, स्थलीय और हवाई के लिए भारत के पहले टेस्टेड तिहान ITI हैदराबाद की नींव रखी है। उनका नाम बताना है कि हैदराबाद में अभी हाल ही में तिहान ITI हैदराबाद की नींव रखी गई है, वो कौन से मंत्री रखे हैं, तो वो रखे हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ये हम लोग का कौन से मंत्री हैं, तो शिक्षा मंत्रालय हैं। ठीक है, मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज हो गया है, जिसका शिक्षा मंत्रालय हो गया है, और शिक्षा मंत्रालय हम लोग का कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।
अमित शाह जी कौन है, तो ये गृह मंत्री, राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हैं। तो ये कह रहा है कि ITI हैदराबाद में मानव रहित वायुयानों तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को तिहान फाउंडेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको किस रूप में जाना जा रहा है, तिहान फाउंडेशन। ITI हैदराबाद के निदेशक कौन है, तो बुद्धराजू श्रीनिवास मूर्ति। IIT हैदराबाद के निदेशक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बुद्धराजू श्रीनिवास मूर्ति जो है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। ठीक है, हाल ही में WHO ने किस कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है, तो वो दी है पफिजर को। ठीक है, पफिजर को क्या किया है WHO ने, अभी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है कि इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। फाइजर की कोरोना वैक्सीन की सबसे पहले ब्रिटेन ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। इसके बाद अमेरिका ने भी इस वैक्सीन को अपनी इजाज़त दे दी है। इसके बाद यूरोपीय यूनियन, इजराइल, सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों ने वैक्सीन के इमरजेंसी प्रयोग को मंजूरी दे दी है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फार्मूला 1 चैंपियन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किस फार्मूला 1 चैंपियन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान दिया गया है, तो ये दिया गया है लुइस हैमिल्टन को। ठीक है, लुइस हैमिल्टन को हाल ही में किसे फार्मूला 1 चैंपियन को ब्रिटेन का नाइटहुड। ठीक है, यहाँ कह रहा है क्या, ब्रिटेन का नाइटहुड दिया गया है किसको, तो दिया गया है लुइस हैमिल्टन को। देखिए ये लुइस हैमिल्टन है, मर्सिडीज रेसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसमें क्या है कि अनुसूचित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के मतलब क्या है कि मतलब बाहर से कोई भी एरोप्लेन वगैरह ये नहीं आएगी, उसको अभी निलंबन कर दिया गया है। तो वो कर दिया गया है 31 जनवरी 2021 तक। ठीक है, 31 जनवरी 2021 तक क्या कर दिया गया है, अनुसूचित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया गया है 31 जनवरी तक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र उद्घाटन किया गया है। ठीक बा, हाल ही में किस स्थान पर भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेह में। ठीक है, लेह में जो है भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। लेह में स्थापित किया गया मौसम विज्ञान केंद्र हिमालय में स्थित दूसरा मौसम विज्ञान केंद्र है। इससे पहले ऐसा सुविधा केंद्र अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी स्थित है। यह सुविधा केंद्र 350 मीटर की ऊंचाई की स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र बनता है। यह नया MC केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के लेह और कारगिल जिलों के लिए शॉर्ट रेंज 3 दिन, मध्य रेंज 12 दिन और लंबी रेंज 1 महीने का पूर्वानुमान प्रदान करेगा। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है, तो लेह में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नितिन गडकरी ने की असम के किस स्थान पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा। ठीक है, हाल ही में नितिन गडकरी हम लोग का कौन है, तो सड़क परिवहन मंत्री हैं, जो असम के किस स्थान पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो की है सिलचर में। ठीक है, सिलचर में क्या होगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। किसने करवाएगा, तो नितिन गडकरी ने करवाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये जो कल का क्वेश्चन हमने दिया था उसका क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है, तो राजकोट में रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुजको घाटी कहाँ पर स्थित है, जहाँ के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, तो मणिपुर नागालैंड सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो न्यूजीलैंड है। अगला क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में से कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो झोंग सांग चाइना के रहने वाले हैं। सो ये रहा आज हम लोग का करेंट अफेयर। सो चलिए डेली करेंट अफेयर लेकर आता हूँ। थैंक यू।